नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं। इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी की सहायता से जानेंगे कि हम सबसे सरलता के साथ भगवान को कहाँ ढूंढ सकते हैं। एक बार भगवान ने सभी जीव जंतुओं की रचना कर दी। उसके बाद भगवान बहुत शांति से थे, यानी उन्हें कोई परेशान नहीं करता था, ना कोई अपनी फरियाद लेकर जाता था, ना कोई प्रार्थना करता था। फिर एक दिन प्रभु ने मनुष्य की रचना कर दी। उस दिन के बाद से जो है रोज उनके दरवाजे पर कोई ना कोई फरियादी रहता था। तो भगवान जो है बड़ी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया और कहा कि भाई ऐसी भूल हमसे कभी नहीं हुई, हमने मनुष्य को बना दिया, उससे पहले हमने बाकी सबको बनाया, हम चैन से थे, कोई हमारे दरवाजे पर फरियाद लेकर नहीं आता था। लेकिन अब जब से मनुष्य को बनाया ऐसी भूल हो गई, मान लो कि रोज कोई ना कोई हमारे गेट पर कोई ना कोई फरियाद लेकर आया रहता है। तो इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए? तो सभी देवी देवताओं ने सोचा विचारा और किसी ने कहा कि प्रभु आप क्षीर सागर में जाके छुप जाओ, वहां पे आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो प्रभु बोले नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, क्षीर सागर में भी मनुष्य मुझे ढूंढ लेगा। मैंने मनुष्य की बुद्धि इस लायक बनाई है, मुझे पता है, तो वहां पे मैं ढूंढ लिया जाऊंगा। तो इतने में कोई दूसरे देवता ने कहा कि आप हिमालय में जाके छुप जाओ। तो जो प्रभु है उन्होंने कहा भैया वहां ढूंढना तो बहुत आसान है। तब तीसरे देवता ने कहा आप चांद में छुप जाओ। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य की नजर इतनी पैनी है या उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो देर सवेर मुझे चांद पर ही भी ढूंढ ही लेंगे। इतने में देव ऋषि नारद ने जो है प्रभु से कहा कि प्रभु मैं एक जगह जानता हूँ जो बहुत सीक्रेट है, गोपनीय है, लेकिन मैं उसे आपके कान में बताऊंगा, केवल सबके सामने नहीं बता सकता। तो प्रभु ने कहा ठीक है बताओ। तो प्रभु के कान में देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु ऐसा है, आप आदमी के दिल में यानी हृदय में बैठ जाओ जाके। वो अपनी आंखों से आपको चारों तरफ ढूंढता फिरेगा और आप उसे इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिलोगे, क्योंकि आप छिपे कहाँ? उसके हृदय में। जो इस रहस्य को जानेगा कि आप उसके हृदय में हो, वही आपको सरलता से ढूंढ पाएगा, बाकी लोग आपको सरलता से नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा दोस्तों? हमें यहाँ वहाँ प्रभु को खोजने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में ही प्रभु का वास है। यदि हम अपने आप को पहचान लेंगे, अपने अंदर झांक लेंगे, तो प्रभु हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, उनकी कृपा भी हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।